एपिसोड 10 के स्टार्ट में हम तीजू की फैमिली को देखते हैं जो कि बैठे पार्टी कर रहे थे और तीजू के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा सैड थे। तीजू के सेकंड अंकल बोलते हैं कि आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत जल्द तीजू वापस आ जाएगा और जब वो वापस आएगा तो हम इससे भी बड़ी पार्टी करेंगे। वो भी बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर वैंग हाओ आ जाता है और उसको देखकर एक और डिसाइपल जाकर उससे बातें करने लगता है और कहता है कि कितना टाइम हो गया है, हम मिले भी नहीं है। वैंग हाओ कहता है कि ये सब कुछ कल्टीवेशन की वजह से हुआ है, लेकिन तीजू की कल्टीवेशन इससे भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तभी दूसरा डिसाइपल कहता है कि उसके पास तो कोई पावर नहीं थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हो गया हो। वो बातें करते हुए अंदर की तरफ जाने लगते हैं कि इतने में आसमान में एक पोर्टल खुलता है। पोर्टल को खुलता देखकर वैंग ज़ू कहता है कि आखिर एल्डर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और उस पोर्टल से ली तियान के ग्रैंडफादर और दूसरे एल्डर बाहर आते हैं। तो वो एल्डर कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा हूँ। दूसरी तरफ हम तीजू को देखते हैं जो कि भागने की कोशिश करता है, तो उसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर पपेट्स लाने के लिए भेजा गया है। जब बाकी सारे डिसाइपल्स मारे जा चुके हैं तो तुम भागोगे तो ये तो गलत बात होगी ना। वो तीजू पर अटैक कर देते हैं और तीजू उनसे बचकर भागने लगता है। और तभी हम एल्डर मोरन को देखते हैं जिनकी आंखें रेड हो चुकी थी और वो भी उनका पीछा करने लगते हैं। और हम ली तियान के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए तीजू को ढूंढ लेते हैं। तीजू अपने पेरेंट्स के सामने आता है, लेकिन जैसे ही उनसे गले मिलने लगता है तो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी सोल मौजूद नहीं थी। तीजू ली तियान के ग्रैंडफादर से कहता है कि आखिर आप क्या चाहते हैं। तो वो कहता है कि मैं अपने ग्रैंडसन का बदला लेना चाहता हूँ, तुम्हारी पूरी वैंग फैमिली को मैं मारना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर पूरी वैंग फैमिली डर जाती है। तीजू देखता है कि एक तरफ तीजू की जान खतरे में थी और बहुत से लोग उस पर अटैक करने के लिए आ रहे थे, और दूसरी तरफ उसके रिलेटिव्स की जान खतरे में थी। तीजू चीखते हुए कहता है कि ली तियान को मैंने मारा है तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दो, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ली तियान का ग्रैंडफादर कहता है कि मैं भी तुम्हारे सामने ऐसे ही चीखा था और तुमसे ऐसे ही रिक्वेस्ट की थी, लेकिन तुमने मेरे ग्रैंडसन को मार दिया ना। तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट सुनूंगा या फिर तुम्हारे रिलेटिव्स को मैं बख्श दूंगा। ये कहकर वो तीजू के सारे रिलेटिव्स के ऊपर अटैक करने लगता है और वैंग ज़ू और वैंग हाओ के पेरेंट्स के ऊपर भी अटैक करता है और वो दोनों भी चीखते हैं। तीजू को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी शील्ड को ही तोड़ देता है और उसके बाद वो अपनी पावर से सारी जगह को फ्रीज कर देता है। एल्डर कहता है कि ये कोई आम लड़का नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ली तियान का ग्रैंडफादर तीजू के सेकंड अंकल को मारने ही वाला होता है, लेकिन एल्डर उसको रोक देता है और कहता है कि ये हमारे काम आ सकता है, इसको भी मत मारो। वैंग हाओ गुस्से में आता है जब वैंग ज़ू कहता है कि हमें जिंदा रहना होगा, हम अभी इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इनको कम्पीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन ये इवल लोग हैं और इनसे बदला लेने का एक ही तरीका है, जिंदा रहना। सबके मरने के बाद तीजू अपने पेरेंट्स को देखता है जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, और तभी तीजू कहता है कि मैंने आपको एक पर्ल दिया था, उसका यूज करें। लेकिन तीजू के पेरेंट्स उसका यूज करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तीजू अपना ख्याल रखना। और तभी ली तियान का ग्रैंडफादर उनके ऊपर भी अटैक करता है और तीजू अपने पेरेंट्स को अपने सामने मरता हुआ देखता है। ली तियान का ग्रैंडफादर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें पता चला कि किसी अपने को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना कैसा होता है। अपने पेरेंट्स को मरता हुआ देखकर तीजू बहुत ज्यादा रोने लगता है और उसे उनकी सारी बातें याद आने लगती हैं, जब उसकी मदर ने कहा था कि तब जब तुम वापस आओगे तो हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। और उसके पेरेंट्स के मरते ही पर्ल सामने गिर जाता है। ली तियान का ग्रैंडफादर कहता है कि 3 महीने बाद मैं इसी घर के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा, और अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे सारे रिलेटिव्स और तुम्हारे पेरेंट्स मारे जाएंगे। अभी तो उनसे मिलने का तुम्हारे पास चांस है और तुम्हारे पास जो वो चांस है वो भी खत्म हो जाएगा। तीजू बहुत ज्यादा रोता है और बहुत ज्यादा चीखता है और उसके बाल भी वाइट हो जाते हैं और उसके बाल खुल जाते हैं। जब तीजू उठता है और दोबारा से अपने पास खड़े लोगों पर अटैक करने लगता है और उन सब लोगों को एक एक करके मारने लगता है और आराम से आगे गुजरने लगता है। तीजू जिस भी जगह से गुजरता है वो सारी ही जगह फ्रीज होने लगती है। तीजू चलते हुए पहाड़ी की एक चोटी पर जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है और तभी उसकी बॉडी से ग्रीन पर्ल बाहर आता है और सेतुनेन कहता है कि मुझे सब कुछ पता है। तीजू कहता है कि मेरे पेरेंट्स को मार दिया उसने। इस वक्त मेरी कल्टीवेशन पावर बहुत ज्यादा है, अगर तेंजिया सिटी में मौजूद हर इंसान को भी मैं मार दूं तो कोई मुझसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। सेतुनेन कहता है कि सोल वेपन एक ऐसा वेपन है जिसको यूज करते हुए मैं अपनी पावर को रिटेन कर सकता हूँ और तुम्हें वो मेरे लिए ढूंढना होगा। और फिर तीजू को सारी बातें बताता है जिसको यूज करते हुए वो अपने पेरेंट्स का बदला ले सकता था और अपने सारे रिलेटिव्स का बदला ले सकता था। सेतुनेन की बातें सुनते ही तीजू बहुत ज्यादा हंसने लगता है। सेतुनेन कहता है कि 3 महीने बाद वो बैटल होने वाली है और मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम उस बैटल में जाओ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें सोल चेस्ट ढूंढने होंगे, क्योंकि अगर मेरे पास पावर नहीं होगी तो मैं तुम्हें टेलीपोर्ट नहीं करवा सकूंगा।
तीजू खड़ा होता है और कहता है कि सीनियर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और वो पर्ल तीजू की बॉडी में वापस चला जाता है। तीजू वहाँ से निकलते हुए एक वैली में जाता है और जाकर बहुत सारे लोगों को मारने लगता है। जब ही एक डिसाइपल कहता है कि ये तुम हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो तीजू कहता है कि मुझे सब लिंक पाई दे दो वरना, और ये कहकर वो एनर्जी रिलीज करता है तो हर तरफ फाइल्स जम जाती है। वहाँ पर मौजूद सारे लोग अपने टोकन डिसाइपल को पकड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं और डिसाइपल वो सारे टोकन तीजू को दे देता है। तीजू कहता है कि ये टोकन रखने के लिए तुम्हें किसने कहा था? जिस पर डिसाइपल कहता है कि लियो मई ने मुझे ऐसा कहा था कि ये टोकन मैं रखूं ताकि सबकी अटेंशन इधर अट्रैक्ट हो, और जो लास्ट टोकन है वो शानदो सेक के पास है। वो डिसाइपल कहता है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ल्यूमे के पास ले जाता हूँ, और तीजू उसके साथ जाता है और जाकर उस डिसाइपल को नीचे जमीन पर फेंकता है और कहता है कि मुझे लिंक पे ही चाहिए और मैं किसी को भी मारना नहीं चाहता हूँ। सामने बैठी लड़की खड़ी होती है और तीजू को अपना टोकन देते हुए कहती है कि थैंक यू, आप हमें मार नहीं रहे हैं, और तीजू वहाँ से चला जाता है। वहाँ से निकलकर तीजू एक मैदान में जाता है जहाँ पर बैठकर वो कल्टीवेशन करने लगता है और उसके बाद वो एक मैजिक वेपन को ढूंढता है और कहता है कि ग्रीन सिल्क मैजिक वेपन एक बहुत अच्छा मैजिक वेपन है। तीजू जैसे ही वहाँ से उठता है तो वहाँ पर हर चीज फ्रीज होने लगती है और तीजू अपने टोकन्स को देखता है तो सीतुनेन कहता है कि तुम्हारे पास इस वक्त 7 टोकन्स हैं, तुम्हें 6 को डिस्ट्रॉय करना होगा, लेकिन सब कुछ बहुत ही होशियारी से करना होगा, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम लीतिया के ग्रैंडफादर और बाकी सभी सेक्ट के एल्डर्स को देखते हैं जो कि तीजू का वेट कर रहे थे वहाँ पर खड़े होकर। लीतिया के ग्रैंडफादर एक जाल बिछाते हैं और कहते हैं कि तीजू मैं भी देखता हूँ कि तुम भागकर कहाँ जाते हो और कहाँ छुपते हो। और हम हेड एल्डर को देखते हैं जो कि चेयर पर बैठे थे और कुछ पीते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है मुझे कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है। और कुछ ही देर में हम तीजू को देखते हैं जो कि उस गेट के पास आ जाता है जिसकी दूसरी तरफ वो सब लोग खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलते